हर गुजरते दिन के साथ बल्दियाती मसाइल ना सिर्फ अफसर उठा रहे हैं बल्कि पूरे खड़े हुए। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 आया तो उसमें सब चीज़ें जो है पार हो गई, सारे इख्तियारात से। जो काम है वो करना है ब्यूरोक्रेसी, इंतहाई नाअहल ब्यूरोक्रेसी। जो अफसरान हैं वो इतने आदी हो चुके हैं फट पकड़। वह सीएम का इख्तियार है या मेयर कराची का इख्तियार है, इनका एहतसाब आज दिन तक हुआ क्यों नहीं? और अगर नहीं हुआ तो कब होगा? मतलब तो ये हुआ कि सीएम साहब में और मेयर कराची साहब में विल नहीं है। ये जो रेड लाइन चली ये चल गई क्या? ये प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा, ये मैं आपको आज बता दूं। रेड लाइन? जी हाँ। गुज़िश्ता 18 सालों से सूबे में, शहर में, गली गली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जिन तालीमी इदारों में बच्चे जाके पढ़ते हैं, तालीम हासिल करने के लिए बैठते हैं, वहाँ उस क्लास का पंखा नहीं चलता। सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर दस्तयाब है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। हर आने वाले दिन में हम देखते हैं कि गटर का टक्कर ना होने की वजह से इस शहर का बच्चा गिर कर जाँ बाग होता है। इतनी दर्दनाक अमवात हो रही हैं, इतनी बेबसी का आलम है इस शहर के अंदर, हमें रिपोर्ट करते भी हमें कपकपाहट आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। शहर शहर, गली गली, किसकी बात करें? शहर कराची का हाल जो है हम सब के सामने है। आज शहर कराची पे बात करेंगे और शहर कराची पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी सुहेल रब साहब को, जो शहरी हुकूमत को ना सिर्फ रिपोर्ट करते हैं बल्कि शहरी मसाइल को भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि यहाँ के मकामी हैं, यहाँ की स्कूलिंग है, यहाँ इनकी सब कुछ हैं, पले बड़े यहीं पर हैं और पेशा भी उन्होंने शहरी हुकूमत को रिपोर्ट करने का अपनाया है, इख्तियार किया है। तो सबसे पहले तो सुहेल भाई, आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं, अपनी मुसरिफ़ात में से वक्त निकाल कर आए हैं और इसके लिए भी आपका शुक्रिया। ये बताएं सुहेल भाई, हमारे शहर कराची के मसाइल कब हल होंगे यार? ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन काम नहीं होते यार, क्या है यार ये? मुझसे भाई, ये तो आपने कहते हैं ना दुखती रग ना करो यार, क्या करें फिर यार? दुखती रग छेड़ दिया आपने। असल में शहर कराची की जब बात होती है, शहर कायद की जब बात होती है, ये वो शहर है जो कई ममालिक से बड़ा शहर है। मतलब तकरीबन कोई 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। वो एक अलग बात है कि इसको सेंसस में 2.5 करोड़ या 2.25 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये 3.5-4 करोड़ की आबादी का शहर है, बड़ा शहर है। 3600 स्क्वायर फीट पे ये जो है वो ये शहर है। 3600 किलोमीटर तवील शहर है। बहुत इसको जिसे कहते हैं कि एक पूरी दुनिया है। कराची एक सिर्फ शहर ही नहीं है, उसकी एक अहमियत है। दुनिया भर के रंग हैं इसमें, दुनिया भर के आपको इसमें रंग मिलेंगे। लेकिन आपने बात की कि उस शहर में हर गुजरते दिन के साथ बल्दियाती मसाइल ना सिर्फ अफसर उठा रहे हैं बल्कि पूरे खड़े हो गए। अच्छा, ये डे 1 से ऐसे ही मसाइल थे जब से पाकिस्तान बना? या हमने तो सुना और पढ़ा कि कराची बहुत अच्छा होता था, यहाँ पे ट्राम चलती थी, यहाँ पर जो है कि पता नहीं क्या क्या सहूलियात थी यहाँ पर, और शुरू में इस तरह थे, इतने बड़ी बड़ी सड़कें थी, कुशादा सड़कें थीं, और जो हेरिटेज हमारी यहाँ पे शहर की बिल्डिंग्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत इसकी तज़ीन और आइश होती थी, और यहाँ पे सुकून होता था, यहाँ पे रोज़गार होता था, यहाँ पे बुनियादी सहूलतें ख़ास तौर पर पीने का साफ़ पानी होता था यार। अब तो सुहेल भाई पानी भी नहीं है यार हमारे शहर में। सर, मैं आपकी ये जो आपने बात की इसकी 100% मैं तायद करता हूँ। ये शहर कभी शहर था और अब ये शहर तकरीबन 2009 तक भी अच्छा था। 2009 तक? 2009 तक जब CDG थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, तो आपके 4 साल नेमतुल्लाह साहब के 2001 से 5 और फिर जो है वो 4 साल मुस्तफ़ा कमाल के 2009 तक। लेकिन उसके बाद जब ये बिगड़ना शुरू हुआ, जब पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी और जी बिल्कुल, और सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 आया, तो उसमें सब चीज़ें जो हैं वो पार्क हो गई, सारे इख्तियारात CM हाउस। क्यों? आखिर क्या किया? अच्छा चलो इख्तियार तो ले लिए उन्होंने, तो इख्तियार तो ले लें भाई, हमें कोई मसला नहीं है। आप मेयर कराची भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के माशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के ये हैं।
अगर वो इख्तियार सीएम के पास हो या मेयर के पास हो, इस वक्त तो बिल्कुल सेम कंडीशन है ना, तो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? सर मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि इख्तियारात ले लेना इतना आसान नहीं है। जब तक आप थर्ड टियर पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे इख्तियारात नहीं दोगे, अब आपकी जहाँ रिहाइश है वहाँ का जो यूसी चेयरमैन है उसको पकड़ना ज़्यादा आसान है या सीएम सिंध को? भाई हमारे लिए तो यूसी ऑफिस में जो यूसी चेयरमैन बैठते हैं या यूसी की जो भी सरबराह हैं इलेक्टेड, वो ज़्यादा हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम जब चाहें यूनियन कौंसिल में, यूनियन कमेटी के ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, और उसी इलाके के रहायशी होते हैं, जब चाहें उनके घर भी जा सकते हैं। वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं वो भी। आपकी रोड या आपकी सड़क खराब होगी, आप उनसे बोलेंगे? वो दीद में, और वाकई हकीकत है क्योंकि वो खुद उस मोहल्ले का रहायशी है, वो करा देगा। तो आप नहीं कर पा, नहीं कर रहा ना वो। तो यही तो रोना है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, वो ग्रास रूट लेवल पे वो मुनसिफ को, सोहेल को, यूसी लेवल पे जो उनकी यूसीज हैं उनके चेयरमैनों को खुद मुख्तार करने पे राज़ी ही नहीं है ना। 2009 तक राज़ी था, वो सिस्टम था SLGO 2001 जी, उसमें जो टाउन चेयरमैन है और उसके नीचे जो यूसी चेयरमैन है वो बाख्तियार होता था। जब वो बाख्तियार होता था, लोगों की नज़रों में होता था, तो क्या अभी बात होती थी। अभी सोहेल भाई ये बताएं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची जो है, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब बुनियादी तौर पे बहुत शरीफ इंसान हैं। मैं इनको मेयर कराची से भी पहले, बल्कि सीएम के जब ये मुशीर मुकर्रर हुए थे उससे भी पहले का मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही जर्नलिज्म में कोर्ट रिपोर्टिंग करता आया हूँ। और जब ये बार एट ला करके आए थे, बाहर से पढ़ कर आए थे, तो उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ जब इन्होंने वकालत शुरू की थी। और बड़ी अच्छी वकालत करते हैं, बहुत अच्छे काबिल इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये लगी लिपटी या किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं वो मतलब फर्स्ट हैंड है ना, मैंने देखा है खुद, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मिसफिट हैं मेयरशिप पर, या तो मिसफिट हैं, या फिर आप मुझे बताएं या हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या फ़ंड्स की कमी है कि हम कोई बड़े शहर में बड़े मंसूबे नहीं देख रहे। अब ख़ास तौर पर अगर शहर में मंसूबों की बात करें तो यूनिवर्सिटी रोड की बात आ जाती है। क्या वजह यार, यूनिवर्सिटी रोड की बन रही है यार सोहेल भाई, क्या बात है? देखें, दो चीज़ें आपने पूछी, दो चीज़ें मैं आपको इसको ब्रीफ करूँ सुकून के साथ, एक्सप्लेनेशन। हाँ, अगर मुर्तज़ा वहाब को मेयर के हवाले से हम देखें तो उनको 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलने चाहिए। ये बात आपने भी की बहैसियत, मेरा तो रोज़ का हर दूसरे चौथे दिन मुलाकात है। जाहिर सी बात है, आपका ज़्यादा भी मिलना मिलाना है। असल में मेन चीज़ जो है ना, जो बिगाड़ है, हम यहाँ बैठे हैं कि आवाम को वो बिगाड़ बताते, वो वजह बताए ना, लूप पोल बताते जी कि वो क्या है। अच्छा, अभी रिसेंटली 4 अरब रुपए के तरक्याती काम मेयर कराची KMC करवा रही है। 4 अरब रुपए के शहर में तरक्याती काम, जिसके टेंडर्स वगैरह भी आ चुके हैं और काम भी हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ना सिर्फ KMC की सतह पे बल्कि टाउन्स की सतह पे भी अक्रॉस सिटी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेयर कराची 12 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक्स में ये बात बोल चुके हैं कि ये जो साल है ये तरक्की का साल होगा। तो इससे पहले कौन से साल जो गुजर गया? ये चीज़ है, क्योंकि जब एक चीज़ आप बीच में आते हो ना, एक जब आप बिगाड़ में आते हो जी, या अगर आपने जो है वो क्रिकेट खेली हो या देखी हो, तो उसकी मैं बड़ी आसान सी मिसाल दूंगा। जब हम किसी ख़राब विकेट पे होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ की, ऑस्ट्रेलिया की, जो तेज़ घूमने वाली विकेट हो, ख़राब विकेट हो, ख़राब तो नहीं होती, तेज़ विकेटें होती हैं यार, तेज़ विकेटें, तो उस पर हम थोड़ा टाइम लगाते हैं ताकि हमें बॉल नज़र आए। एहतियात से खेलते हैं। हाँ, एहतियात से खेलते हैं हम, ताकि अपनी आई साइट को सेट करें, चीज़ों को सेट करें, और उसके बाद फिर हम आखिर के 10-15 ओवरों में एग्रेसिव खेलें। अच्छा। या अटैकिंग पे जाएं। सही। तो वो 4 साल का एक टेन्योर होता है शहरी हुकूमत का। अच्छा। तो 3 सालों में उन्होंने एक चीज़ को इवॉल्व किया, चीज़ों को बनाया, वो प्लेटफॉर्म, लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिया। अब जो मेन बिगाड़ है ना, जो मेन बिगाड़ है, देखें, एक पॉलिटिकल क़यादत होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड डिस्क्रिमिनेशन,
चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, ये सारी हैं पॉलिटिकल क़यादत। लेकिन जो एग्जीक्यूशन है ना, जो काम है, वो करना है ब्यूरोक्रेसी को, इंतजामिया ने, इंतजामिया जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरान है, जो अफसरान है। और सॉरी टू से मैं आपके प्रोग्राम में कहूँगा इंतहाई नाअहल ब्यूरोक्रेसी है। जो अफसरान हैं वो इतने आदी हो चुके हैं वट पकड़ की, ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि वो बगैर उसके कोई काम करने को तैयार ही नहीं होते। अब एक चीज़ है, अब एक मतलब जिम्मेदारी, जैसे आप मेयर कराची की लें, हर हफ्ते 10 दिन में वो इजलास तलब करते हैं अफसरान का, उनको तंबी करते हैं, उनको चीज़ों को बताते हैं उनकी। अब तो ये चीज़ हो गई है कि जो इंजीनियरिंग का जो काम होगा, मतलब जो हम सुनते हैं लो क्वालिटी हो रहा है, ये उसकी थर्ड पार्टी वेटिंग भी होगी, मतलब एक न्यूट्रल फर्म आके उस काम को देखेगी भी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब एक जो लीडर होता है या जो अथॉरिटी होती है वो तो कह के चली गई, अब काम किसका बाकी रह गया? अब वो उन अफसरान का काम बाकी रह गया कि वो उस पर अमल दरामद करें या उसकी रिपोर्ट दें या लीडरशिप रिपोर्ट मांगे। अब ये असल में इतने, जिसे कहते हैं यूज्ड टू हो गए हैं, इतने पापी हो गए हैं ये अफसरान। नहीं तो इनके लिए ब्यूरोक्रेसी के लिए कोई कानून नहीं है क्या? ब्यूरोक्रेसी के लिए अगर कोई गफलत का मुजाहरा करता है तो कोई सुस्त रवि का शिकार होता है या कोई इस तरह से अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहता है, फ़राइज़ से मनसबी को सही तरह से अंजाम नहीं देता, तो क्या उसके लिए कोई एहतसाब का फोरम नहीं है? ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की। हाँ। ये हमको एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, मतलब हमें सरकार में कौन करेगा? सरकार में बाकायदा क्लॉजेज हैं, E&D एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी जो एक्ट है, रूल है, E&D रूल्स के तहत उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो वो कौन करेगा? हाँ, मेरा तो सवाल ये है ना कि कौन करेगा? हुकूमत करेगी। कौन सी हुकूमत करेगी? सिंध हुकूमत करेगी। सिंध हुकूमत में CM साहब करेंगे? CM साहब करेंगे या रिलेटेड या जो अथॉरिटी है, मेयर कराची साहब कर सकते हैं। मेयर कराची अपने डिपार्टमेंट के जो उसके उसमें है KMC में, वो करेंगे। तो कब करेंगे? बल्दियात है वो करेंगे। तो ये कब करेंगे? जो भी वजीर कंसर्न डिपार्टमेंट का है कब करेंगे यार, ये तो अल्लाह ही को मालूम। अभी तक किया क्यों नहीं है? वही वाली बात है ना। एक तो ये तो आपने बहुत बड़ी निशानदेही की है कि, और ये बात हकीकत भी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंतहाई डल हो चुकी है। किसी भी हुकूमत की कामयाबी या नाकामी में ब्यूरोक्रेसी का बहुत ही अहम किरदार होता है, बहुत ही अहम किरदार। मैं अगर ये कहूँ कि वो रीढ़ की हड्डी है, मैं अगर ये कहूँ कि वो जो है कि वो बहुत ज़्यादा ही हतमी नताइज देने वाली है, ये तो लफाजी बातें हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ब्यूरोक्रेसी वो टीम होती है, वो टीम वर्क के नतीजे में उसको जो फैसले होते हैं, जो आर्डर्स होते हैं, अहकामात होते हैं, उन पर अमल दरामद कराती है। उन पर अमल दरामद कराना ब्यूरोक्रेसी का काम है। अब अगर कोई मंसूबा पास हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल करना, उसके मेयार को परखना, उसके टाइम जो फ्रेम है उसके अंदर उसको यकीनी बनाना, मंसूबे की तकमील को, ये सारा काम जो है ये ब्यूरोक्रेसी करती है। तो मेरा तो सवाल ये जो आपने निशानदेही की सोहेल भाई, तो ये तो बहुत ही अहम बात है बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई इन पर ये जो एहतसाबी अमल में अगर कोई इनका होता है, अगर गफलत बरतने पर फ़राइज़ मनसबी को अंजाम नहीं देते, तो अगर CM का इख्तियार है या मेयर कराची का इख्तियार है, इनका एहतसाब आज दिन तक हुआ क्यों नहीं? और अगर नहीं हुआ तो कब होगा? वही वाली बात है मुंसिफ भाई कि कब होगा। हाँ, ये तो अल्लाह ही जाने कब होगा। जी क्या बात है। लेकिन अब और कोई गैब का काम थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। अब मैं कोई ये नहीं पूछ रहा हूँ कि भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेन देयर इज अ विल तो देयर इज अ वे, एक बड़ा मशहूर फ्रेज है कि जहां आपको करना है ना, अगर आप में विल है, अगर आप में विल है तो आप कर लोगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि CM साहब में और मेयर कराची साहब में, मुर्तज़ा साहब में विल नहीं है। देखें, विल होनी चाहिए। एक
चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ होनी चाहिए। हाँ। नहीं तो क्या करूं मैं बता रहा हूँ भाई, क्या करूं इस शहर के हाल पर? नहीं वो रोना आता है, तरस आता है, क्या करें हम भाई? मैं आपको ये बताऊं कि जिस मुसीबत से इस वक्त कराची के अवाम गुजर रहे हैं ना, हाँ, उसका तसव्वुर नहीं है। उसका तसव्वुर यूं नहीं है। 18 साल हो गए, 2008 से लेके 2026 चल रहा है। 18 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, अरबों रुपए इनके पास आया। इन्होंने किसी एक जगह, किसी नॉट इवन अ सिंगल प्लेस आप आइडियल नहीं की। और ऊपर से यकीन करें मुंसिफ भाई, बखुदा आप आए। हाँ यार, खुल के बात करें यार सोहेल भाई, हमारे ऑडियंस जो है ना सुनना चाहते हैं। यकीन करें, यूनिवर्सिटी रोड पे ना, हाँ, रोजाना की बुनियाद पे, जी, रोजाना की बुनियाद पे हादसात हो रहे हैं। यार इनको पूछो यार, अल्लाह को जवाब देना है। इनको पूछो, ये यूनिवर्सिटी रोड जो रेड लाइन का काम इन्होंने शुरू किया, फिर K4 के ऑगमेंटेशन का काम शुरू किया। यकीन करें, कल मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से बैतुल मुकर्रम से थोड़ा आगे पानी, कीचड़, वही रोड है जो इनकी ड्रिलिंग हो रही हैं और जो इनके काम हो रहे हैं, उसमें गड्ढा, पानी था, गड्ढा नहीं। एक खातून जा रही थी बाइक पे, पीछे बैठी। अच्छा, वो गई है बाइक, यकीन करो लिटरली वो गिर गई। ओहो यार मुंसिफ भाई, इतना। और ये एक वाकया नहीं है, ये दिन के दर्जनों वाकयात हैं। आपने रेड लाइन का मंसूबा आप तैयार करते हैं, 27 किलोमीटर का मंसूबा। रेड लाइन का मंसूबा तो सिंध गवर्नमेंट का है ना? सिंध गवर्नमेंट का रेड लाइन का वो मंसूबा है, ठीक है। 27 किलोमीटर का वो मंसूबा है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, आपके सारे फॉरेन फंडेड ये प्रोग्राम है। इसमें आप अरबों रुपए झोंक, और 2022 में जब ये शुरू हुआ था, तो ये मंसूबा 2022 में जब शुरू हुआ था 30 महीने का था। 30 महीने का? कितने लागत? इसको 2025 में ख़त्म होना था। 29 अरब रुपए का ये मंसूबा था स्टार्ट में। अब ये मंसूबा जो है 50 अरब हुआ, और अब 100 अरब से भी ऊपर हो गया है। 100 अरब से ऊपर तजावुज़ कर गया है इस मंसूबे। यार खुदा को मान लो यार, हद हो गई यार। मतलब और यकीन करें, आप किसी दिन चलें यूनिवर्सिटी रोड पे। हाँ, मेरा जाना होता है। मैं पिछले वेडनेसडे को गया था। मैं सब वन ऑफ द मेन आर्टरी है शहर की, वन ऑफ द मेन शाहरा है। बिल्कुल है। जिस पे कोई मेरे हिसाब किताब में कोई 6 से 7 बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्कुल है। NAD यूनिवर्सिटी, जामिया कराची, सर सैयद, बिल्कुल, डाओ, उस्मान यूनिवर्सिटी, ये वो उर्दू यूनिवर्सिटी 6-7 हमने गिन ली। जी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी है, फातिमा भी है। 5 से 6 बड़े अस्पताल हैं। 5 से 6 अस्पताल हैं। बिल्कुल है। आप अशफाक मेमोरियल देख लें, उससे आगे आके आप इब्न सीना देख लें, मॉडर्न हॉस्पिटल देख लें। इसके साथ साथ आप मतलब इतने मेन शाहरा पे लोग 2022 से जो जलील ख्वार हो रहे हैं ना, उस शाहरा की सिविक सेंटर है, उस शाहरा की किस्मत, वहाँ पे आप देखो लोग मरीज हो रहे हैं। लोग मरीज, धूल, मट्टी, गर्द गुबार, मट्टी खा रहे हैं लोग ना, मट्टी खाने के तो आदी हो गए। मसाइल हो रहे हैं। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे हुए लोग, जिसे कहते हैं ना जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं, इन मसाइल से दो चार हो रहे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, किसी किस्म, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, ये जो रेड लाइन चलेगी, अगर चल गई क़यामत से पहले चल गई, अगर ये रेड लाइन जो चलेगी मुंसिफ भाई, मैं और आप
देखें, वी आर नॉट द इंजीनियर्स सही बात, और द टेक्निकल नहीं है, हमारा काम ही नहीं है ना। सही है, एक मोटी लेकिन हमने इनसे बड़े बड़े मंसूबे बनते देखे शहर में, अपनी जिंदगी में। जी हाँ, मतलब आप ये देखें कि वहाँ के जो कितना डाइवर्जन, किलोमीटर होगा ये? 27 किलोमीटर। 27 मैं किलोमीटर। आपको बता अच्छा मुझे ये बताएं, FTC से लेकर कोरंगी रोड जो बना था कितना किलोमीटर था वो? तकरीबन होगा कोई 12-15 किलोमीटर, इससे भी ज्यादा है, 18 किलोमीटर होगा और क्या। इससे भी ज्यादा था। और वो बामुश्किल जो है कि मेरे ख्याल से 8 महीने या साल के अंदर बन गया था वो, ठीक है, जिसके अंदर पुल भी थे। ठीक है, वो पुल भी थे ना, वो एक रोड है, वो एक रोड बनना, वहाँ पर भी तो सर्विसेज लाइनें जा रही है ना, नीचे पूरा यूटिलिटी लाइन जा रही है वहाँ पे, यूटिलिटीज हैं। यकीन करें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आए दिन पता ही नहीं होता डाइवर्जन कहाँ से कहाँ दे दी। मैं एक दिन जा रहा हूँ, डाइवर्जन आया, मैंने कहा यार इससे आऊँगा, अगले दिन मैं वहाँ गया हूँ, माइंड बना के डाइवर्जन गायब। लो भाई भाई, अब डाइवर्जन कहाँ है भाई, ढूंढ रहा है, डाइवर्जन ढूंढ, मतलब कोई वो नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपने यूटिलिटीज की। हाँ जी, यूनिवर्सिटी रोड इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड एज वेल एज सबसे ज्यादा यूटिलिटीज इस रोड के अंदर है। नहीं तो बाकी जगहों पे नहीं है क्या? है, फिर इसमें सबसे ज्यादा। नहीं, सबसे ज्यादा क्या मतलब है? मैं बता, उसी तरफ आ रहा हूँ ना, वाटर बोर्ड की लाइन सबसे, तो वाटर बोर्ड की लाइन हर जगह भी जाती है। सुन लेना, के इलेक्ट्रिक की लाइन सबसे जगह ज्यादा जाती गुजर रही है, नाला दोनों तरफ यहाँ पे, नाले भी हर जगह पर है, PTCL यहाँ पे है, हर जगह उसके पर है। अलावा गैस की लाइनें यहाँ पर हैं, गैस भी हर जगह पर है, जो बहुत बल्क हिसाब किताब में है ना, बल्क लाइन है ना, बल्क लाइन हर जगह पर है। सबसे ज्यादा यूटिलिटीज आए दिन आप देखो पानी की लाइन फाड़ देते हैं। रेड लाइन के काम के दौरान क्या हुआ भाई, लोगों का पानी बंद, क्या हुआ, रेड लाइन के काम के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान लाइन पड़ गई। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा गैस की बूई बू। अच्छा मुझे ये बताएं, एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, ये शाहराह भुट्टो बनी कितने अरसे में बनी है सोहेल भाई? यार ये तकरीबन इसका जो इफ्तिताह हुआ था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, वो 2021 के एंड में 2022 के शुरू में ये इफ्तिताह हुआ था। इफ्तिताह या संगे बुनियाद? उसका सॉरी, इसका संगे बुनियाद जो रखा था, संगे बुनियाद रखा था, फाउंडेशन स्टोन जो रखा था। तो ये शाहराह भुट्टो बड़ा प्रोजेक्ट था या ये ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है? रेड लाइन दोनों प्रोजेक्ट अपने अपने तौर पे हैं बड़े, लेकिन शाहराह भुट्टो भी अपनी जगह बड़ा प्रोजेक्ट था। उसकी भी कॉस्ट जो है वो तकरीबन कोई 29-30 अरब रुपए थी, और उसको भी अच्छा मतलब ये 2021-22 से शुरू होके। अच्छा इस सवाल को भी ड्रॉप कर दें आप, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया वो भी तो सड़क है ना, दोनों बड़ी सड़कें हैं, दोनों ट्रैक पर बड़ी सड़कें हैं। हाँ, ठीक है ना। और ये जो आपने कहा ना गैस की, पानी की, बिजली की और जो PTCL की और अदर जो बल्क लाइनें जा रही हैं, बल्क में सप्लाई जा रही हैं, सुई गैस की, ये सारी लाइनें वहाँ से जा रही हैं ना सर। वो कितना किलोमीटर रास्ता है वो? यहाँ से आप अगर स्टार्ट हो, ये जो KPT इंटरचेंज कहियोबाद से यहाँ से स्टार्ट हो और दाऊद चौरंगी तक कितना किलोमीटर सर? ये किलोमीटर है। अच्छा ठीक ठाक कमो बेश जो है ये 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है, ये ऐसा ही है। ठीक है ना। वहाँ पर भी दुनिया भर की लाइन्स जा रही हैं, वो रोड भी हमने बनता देखा सर। सोहेल साहब मेरा ख्याल से आप जो है कि ज़रा ख्याल से काम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ख्याल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अरबों रुपए के बजट हैं KMC के पास, मेयर कराची के पास। मेयर कराची का ये डोमेन नहीं है। नहीं, कौन सा डोमेन है? रेड लाइन का। मैं रेड लाइन को छोड़ दें, K4 की बात करें। K4 किसका है? K4 भी सिंध हुकूमत का है। K4 भी सिंध हुकूमत का है। समझाना आवाम को ये चाह रहा था। हाँ, फेडरल हुकूमत का है। फेडरल और सिंध हुकूमत ऐसा वो आधा आधा कर रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा यार? ये आपको पानी नहीं मिल रहा ना यार, क्या करें? पानी नहीं है शहर में, हमें मेरे घर में पानी नहीं है, खरीदना पड़ता है महंगे दामों यार। मैं पहले इसको टैक्स देता हूँ मैं, मेरे को सैलरी बाद में मिलती है, टैक्स पहले कटता है। मैं आपको पहले रेड लाइन की जो बदबख्ती है, जो बदनसीबी है, वो तो बता दिया आपने, बदकिस्मती, उसको एक और मजीद वो करके बताऊं। अच्छा, ताकि लोगों को समझ आए कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये टैक्स, ये हमें लोन देना पड़ेगा। ये जो फॉरेन फंडेड प्रोग्राम है, जो हम लोन से लेके जो हम बना रहे हैं,
इस प्रोजेक्ट को, उसको हमें, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को ये पे ऑफ करना पड़ेगा। ये बताओ अच्छा, यार, ये रेड लाइन बसें चल रही हैं, आप ये बताएं, मलिर हाल्ट से लेके शुरू हुआ है और ये नुमाइश चौरंगी तक कनेक्ट होगा, उसके बाद ये ग्रीन लाइन को कनेक्ट हो जाएगा। बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें इस पे चलेंगी। आप मुझे ये बताओ यार, उससे पहले लोगों का जो सिविक सेंस है उसको चेंज करना है ना। आजकल लोग प्राइवेट कन्वेंस को तरजीह देते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भाई आपके पास बाइक है? हाँ जी है। आपके पास बाइक है। आप मुझे बताओ मुंसिफ भाई, आप बाइक छोड़ के उस बस में सफर करोगे? अगर मेरे घर से सस्ती और म्यारी सर्विस चलेगी तो मैं कभी भी मोटरसाइकिल पर नहीं आऊँगा सुहेल भाई। आप फिर भी आओगे? नहीं आऊँगा मैं। पूछो क्यों? क्यों? उसकी वजह है ना बॉस, सुन तो लो, उसकी वजह है। बताएं। आपके घर के सामने से जा रही है, आप उस बस में चढ़े और जहाँ जाना है वहाँ जा रही है, ठीक है, आगे। ठीक है, आजकल आप मुझे बताओ, कराची में हमारे पास अगर बाइक है, आप यहाँ से निकलते हो, घर से फोन आता है क्या? फला चीज़ ले आना, फला चीज़ ले आना। बिल्कुल आता है। कभी आप सीधे घर गए हो? शादी में नादिरी गए होगे? हाँ, सीधे तो नहीं जाता हूँ, रास्ते से दूध लेना होता है, डबल रोटी लेनी होती है, अंडे लेने होते हैं, काम होता है कि यार फला जगह पे चला जाऊँ, वहाँ से निमटाता हुआ फिर घर चला जाऊँ। ये होता है ना, होता है, ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, तो फिर उस बस में जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब सबके पास प्राइवेट कन्वेंस है और सोच बदलने की जरूरत है। अब हर कोई चाहता है मेरे घर, मैं अपनी बाइक पे या गाड़ी में सेल्फ मारूं, घर से स्टार्ट हूं और घर पे आके उतरूं। ये तो है, वो बस घर पे तो नहीं उतारेगी ना। मतलब ये सोच पहले चेंज हो जाए। तो क्या मतलब फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये ठप है, बस सर्विस होनी चाहिए? ये प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। रेड लाइन, जी हाँ, रेड लाइन प्रोजेक्ट फेल्ड। तो एक और जबरदस्त किस्म की जो है कि ऐसी, बल्कि जबरदस्त क्या, बड़ी खतरनाक किस्म की जो है कि प्रेडिक्शन कर दी है सोहेल रब साहब ने कि रेड लाइन ठप हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हाँ, अरबों रुपए के, कामयाब है, 100 अरब रुपए से ज्यादा लग रहा है, तो ये ठप हो जाएगा। बता रहा हूँ, आप देखो ना यार, मैं तो दलाल से बात। ग्रीन लाइन कितना कामयाब है? ग्रीन लाइन तो अब तक बना ही नहीं है ना, नुमाइश तक लाके उसको छोड़ा था, फिर 5 साल रोका रहा, अब वो वहां आगे तक बन रहा है। लेकिन ग्रीन लाइन की बस जब मैंने देखी है, वो खचाखच भरी होती है। बिल्कुल भरी होती है, हाँ बिल्कुल भरी। तो फिर नाकाम कैसे हुआ? मैं ये कह रहा हूँ ना, पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ना। अब नुमाइश पे रुक गया, आगे तक जाएगा ना। नुमाइश पे रुक के बंदा क्या करेगा जो खचाखच भरे में? अच्छा, तो सोहेल भाई ये है ना, अब यूनिवर्सिटी रोड तो चले ठीक है, यूनिवर्सिटी रोड को तो हमने डिस्कस कर लिया और मैं ज़्यादा कर लिया और ये डिस्कस होता ही रहता है, लेकिन इसका हल नहीं निकल रहा। बाकी सड़कें भी तो नहीं है ना सोहेल भाई? बिल्कुल ऐसा ही भाई, मेरे मोहल्ले की कोई सड़क, कोई गली पक्की नहीं हुई और चले मेरे मोहल्ले को छोड़ दें फिलहाल, कराची भर की आबादियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे कच्ची आबादियाँ, बल्कि कच्ची आबादी दूर की बात, कुरंगी तो सारी KDA स्कीम है सारी। कुरंगी लांडी हो गए या लैक्टाबाद हो गए, जो सारी जो आबादियाँ हैं, गुंजान आबादियाँ हैं, बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, कोई गली पक्की नहीं है यार, कुछ भी कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी हुई। क्या वजह है ये? देखें, पूरे शहर का ये हाल है, पूरे शहर का हाल ये नहीं है, पूरे शहर का हाल ये है, टूट फूट। जहाँ पर, अच्छा मुझे जहाँ पर जमात इस्लामी के लोग हैं, मुझे आप ये बताएं कौन सी सड़क बनी हुई? भाई जमात इस्लामी के पास कितने टाउन है? 9 टाउन। 9 टाउन में से कितने टाउन में काम हो रहा है? आप तो 9 टाउन में से अगर हम हक और सच की बात कर रहे हैं, हमने तो, किसी की यहाँ पे जो है वकालत करने के लिए नहीं आए। 9 टाउन में ना हम किसी का दिफा कर रहे हैं, यहाँ पे ना किसी का हम वकालत कर रहे हैं, हम जो मसाइल हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 9 टाउन में जमात इस्लामी के अगर 9 टाउन है तो 9 टाउन में गुलबर्ग टाउन, मॉडल टाउन, लियाकताबाद टाउन और नाजमाबाद टाउन। 4 इनमें काम हो रहा है, 4 में काम हो रहा है, 5 में नहीं हो रहा। 5 में बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो चले 4 टाउन के अंदर भी अगर काम हो रहा है तो 4 टाउन शहर के है ना, बाकी टाउन्स के अंदर काम नहीं हो रहे। क्या मसले मसाइल हैं और उन मसले मसाइल को हल करने के लिए कौन आएगा भाई? ऊपर से कोई आएगा? फरिश्ता कोई नाजिल होगा? कौन आएगा यार? ये तो आखिर बात ये है ना कि मसाइल का हल चाहते हैं ना यार। हम तो ये नहीं कहते कि यार ये जो काम नहीं हो रहे या ये जो हो रहे हैं उनको उसी तरह से छोड़ दें, काम जो नहीं हो रहे उनको क्या करें?
उनको करवाएं, कौन करवाएगा? उनको जमात इस्लामी करवाएगा। जमात इस्लामी करवाएगी? जी हाँ, यार ये जमात किस तरह की बात इस्लामी कर रहे हैं आप? करवाएगा। देखिए मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ उसकी दलील भी दूंगा, हाँ वरना नहीं दूंगा। दे दलील दे, समझ में नहीं आई बात मुझे वैसे। उसको जमात इस्लामी कराएगी, क्योंकि जमात इस्लामी इस वक्त कराची की वाहिद जमात है जिसके पास स्ट्रीट पावर है। आज भी अभी आपने देखा वो मुजाहरे करती है, वो प्रेशर डालती है, हुकूमत सिंध पे डालती है, इन पे डालती है, उसके बाद काम होते हैं। ये बात तो है कि अब इस वक्त जो अगर मुंशी भाई पब्लिक मेरी की बात समझे? हाँ आप समझिए बॉस, तो यही कर जो इस वक्त स्ट्रीट पावर है, जिनके पीछे हजारों लोग हैं, जो हर सिविक इशू पे जो आवाज़ उठाते हैं, हर शहर के आवाम के इशूज़ पे जो आवाज़ उठाते हैं। आप देख लें आज भी पेट्रोलियम प्राइस पे एहतजाज हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं जगह जगह। तो जमात इस्लामी इस वक्त शहर में और कौन बोल रहा है मुझे बताएं? कोई नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है मुंशी भाई? सब खामोश हैं। वही तो एक मतलब मैंने आपसे अगर कहा तो गलत तो नहीं कहा ना? सही कहा ये, अब समझ में आई बात। मैं तो ये समझ रहा था कि जमात इस्लामी तंजीम की हैसियत से आके ये मंसूबे काम की, मैं गलत समझा, सॉरी तुझे, लेकिन ये बात ठीक है। अच्छा ये जो सेवरेज लाइन का जो मंसूबा था S4 का, पूरे शहर में सेवरेज की लाइनें असर नो बिछनी थी, क्या होना था ये ज़रा ब्रीफ करें। और ये अभी तक क्यों तातुल का शिकार है यार? देखें जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और बच्चे घिर रहे हैं, हम बात हो रही है। देखें ये सेवरेज की जो इश्यूज हैं, आपने दो इश्यूज को मिलाया। एक तो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, सही है, S1 S2 S3 और S4 बनने जा रहा है। ये वो कि जो अनट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीट करके। अच्छा हाँ, वो सही कह रहे हैं। लेकिन हमारा इशू है सेवरेज की लाइन। हाँ, क्योंकि मेन जो रोडों की सड़कों की टूट फूट है, बदहाली है, तबाही है, उसके जिम्मेदार कराची वाटर कॉरपोरेशन, उसके जिम्मेदार ये टूटी फूटी सेवरेज की लाइन है। क्योंकि सेवरेज का पानी और पानी दोनों ये सड़क की रोड की मौत है। अगर वहाँ पे पानी उबलेगा या पानी पड़ा रहेगा, आपकी सड़क जितनी भी अच्छी क्वालिटी की हो वो टूट जाएगी। अगर सड़कें बनानी है तो यू शुड हैव टू रेक्टिफाई द सेवरेज सिस्टम ऑफ द सिटी फर्स्ट। आपको पहले वो सिस्टम सही करना है। अच्छा, अब ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम के हवाले से जब हमारी बात हुई है, ये मैं आपको बताऊं कि लियारी के ओल्ड सिटी एरिया में जो ये सेवरेज के इतने मसाइल हैं, वहाँ पे क़याम पाकिस्तान अंग्रेज़ों के दौर का सिस्टम डला हुआ है लियारी में जी। उसके बाद वो सिस्टम रिप्लेस ही नहीं हुआ है। तो वो नहीं करना चाह रहे हैं, उस सिस्टम की हिफाजत कर रहे हैं ना वो। हाँ वो सिस्टम क्यों नहीं रिप्लेस हुआ? यहाँ पे 2008-9 में मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एक शुरू किया था, जिससे शहर की जो जितनी भी ये सेवरेज लाइनें हैं उनको तब्दील करने का एक अमल शुरू हुआ था। लेकिन वो अमल अधूरा रहा और टर्नओवर ख़त्म हुआ। अच्छा, उसके बाद जब हमारी पै दर पे वाटर बोर्ड से जब बात हुई उनके अफसरान से, उन्होंने कहा इसमें सोहेल भाई अरबों रुपया हमें चाहिए, अरबों रुपया इसमें हमें चाहिए। तो अरबों रुपये नहीं है, तकरीबन कोई अल्लाह आपका भला करे कोई 10 से 12 अरब रुपए चाहिए कि हम इसको सारे सिस्टम को सही कर दें, रेक्टिफाई कर दें, मतलब सारी लाइनें। अच्छा, सारी लाइनें इतने पैसे नहीं है मतलब? एक साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सारी लाइनें एक साथ जो है वो सही भी नहीं हो सकती, क्योंकि सारी पूरे शहर में वैसे ही हालत ख़राब है ये। तो वाटर कॉरपोरेशन अफसरान ने बताया है कि हम जो लाइन सेवरेज की बैठ जाती है उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि ये कमिश्नर हाउस के रोड पे सेवरेज की लाइन बैठ गई, 66 इंच बैठ गई, फला जगह जो है वो 82 इंच बैठ गई, 44 इंच बैठ गई, 55 इंच बैठ गई। तो वो जो सेवरेज की लाइनें बैठती हैं ना, जो धंस जाती हैं, ये उनको चेंज कर देते बस। अब जैसे ऐसे अब जैसे ऐसे वो लाइनें बैठती जाएंगी, धंसती जाएंगी, ये उसको चेंज करते रहेंगे। ये है इनकी स्ट्रेटजी, ये है मामला। जहाँ जहाँ लाइंस दब जाएंगी, बैठ जाएंगी, धंस जाएंगी, वहाँ चेंजिंग हो जाएगी। और गुज़िश्ता 18 सालों से सूबे में, शहर में, गली गली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो।
लेकिन काम नहीं हो रहे इस शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे। इस शहर के वासियों को, इस शहर के बच्चों को कोई हक़ नहीं है कि वो सस्ती मयारी तालीम हासिल करें। और जिन स्कूलों में जाते हैं, जिन तालीमी इदारों में बच्चे जाके पढ़ते हैं, तालीम हासिल करने के लिए बैठते हैं, वहाँ उस क्लास का पंखा नहीं चलता। उस स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर दस्तयाब नहीं है, पीने का साफ़ पानी मुयसर नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स तो अब एक ख्वाब बन के रह गया शहर में। इस शहर के कौन कौन से मसाइल को हम बताएं और कितना बताएं और कितना सुहेल साहब उसको रिपोर्ट करें। एक सुहेल साहब नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों हमारे सुहेल साहब हैं जो अरसा दराज से अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपनी पेशा वराना फ़राइज़ से मनसबी अदा करते हुए निशानदेही करते हैं, आए रोज़ करते हैं। लेकिन हर आने वाले दिन में हम देखते हैं कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से इस शहर का बच्चा गिर कर जाँ बाग हो गया। इतनी दर्दनाक अमवात हो रही हैं, इतनी बेबसी का आलम है इस शहर के अंदर कि हमें रिपोर्ट करते भी हमें शर्म आती है। और ये बताते हुए हमें कपकपाहट आ जाती है, हम पर यह खौफ तारी हो जाता है कि आखिर इस शहर का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उम्मीद करता हूँ कि अरबाब इख्तियार इस प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे और शहर के मसाइल को एहसास करेंगे, महसूस करेंगे और उनका हल निकालेंगे। नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद दिलचस्प तबसरे, तज्ज़िये, ख़बरें हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर अपनी तजावीज़, तनकीद और मशवरे देना मत भूलिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान सुहेल रब साहब को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।